नमस्कार दोस्तों, चलिए आप लोग को बहुत ही प्यारी सी ललाई छठी मैया की कहानी सुना रहे हैं। तो आप लोग सुनिए, बहुत ही प्यारी है, सुनिएगा पूरा तो बहुत अच्छा लगेगा। एक देवरानी थी, एक जेठानी थी। तो देवरानी बहुत अमीर थी और जेठानी गरीब थी। तो दोनों लोग रहते थे, लेकिन देवरानी इधर और जेठानी इधर। आसपास में ही घर था, लेकिन वो गरीब थी, उनको अपना मड़ई कुरिया था। देवरानी को और जेठानी को पक्का मकान, घर द्वार, भाई सब बहुत अच्छा था। तो देवरानी के पास कुछ था नहीं, सिर्फ मड़ई कुरिया थी और बगल में अपने द्वार पे एक बहुत बड़ा महुआ का पेड़ लगवाई थी। महुआ का पेड़ लगवाई थी, अपना छाँव रहता था, घर द्वार तो इतना था नहीं, तो वही अपना छाँव, वही महुआ के पेड़ के पास बैठना उठना सब कुछ रहता था। और मड़ई उड़े में खाना पीना था। और जेठानी के पास तो भाई घर द्वार महल सब कुछ था। तो जब यही ललई छठ आती थी तो देवरानी के पास सब महुआ हुआ मांगने आते थे। तो देवरानी बड़ी खुश होती थी और खुशी मने सबको महुआ हुआ देती थी और जेठानी भी लेके जाती थी। और देवरानी जब पूजा पाठ करने जाती तो देवरानी बोलती, दीदी हमको भी लेके चलो, और हम नहीं पूजा कर रहे, हमको बाल बच्चा नहीं, कम से कम हम पूजा देखेंगे, ललई छठी मैया का पूजा कैसे होता है देखेंगे सुनेंगे सब कुछ। हो सकता है हमको भी ललई छठी मैया हमारी भी सुन ले। लेकिन जेठानी को तो बड़ा रगड़ था और बहुत दुश्मनी थी, तो भाई पैसे का भी घमंड था, तो देवरानी को कभी लेके नहीं जाती। तो बोलती, नहीं तुम यहीं रहो, तुम घर देखो और मेरा भी देखना, अपना भी देखना, मैं जा रही हूँ। तुम क्या करोगी वहाँ जाके? वहाँ कोई तुमको बैठने भी नहीं देगा जब तक बच्चा नहीं रहता, कि कोई छठी मैया की पूजा में नहीं जाता। ऐसे कह देती थी। तो बड़ा दुखी होती थी, रोती थी रोती थी। और उनको ये भी जलन रहता कि छठी मैया के दिन सब लोग इनसे महुआ मांगने आते हैं, पूरे गांव की औरतें आती हैं, इनके पास से महुआ लेके जाती हैं। और बेटा है नहीं तो भी इतने इज्जत इनको लोग दे रहे हैं महुआ मांगने। मेरे पास उस दिन कोई नहीं आता, क्योंकि जो भाई बड़ा घर द्वार था, कुछ नहीं था, कहाँ मांगने जाती, और इनके पास आती थी। तो एक बार इन्होंने क्या किया कि ललही छठ जब नज़दीक आया तो जेठानी के मन में तो बड़ा घात था, बहुत चालाकी थी। तो जब ललही छठ आई, इनके मन में एकदम चालबाजी चल रही थी। कब फिर इनके पास आया, कोई न कोई बहाना करके बोली कि अरे अब शगुन है, ये पेड़ जो है इसको कटवा दो तब तुमको बेटा होगा। इसी पेड़ की वजह से तुम्हारे दरवाजे के सामने तुमको बेटा नहीं हो रहा। सब कुछ जेठानी उनको सिखाई पढ़ाई। वो बोली, नहीं दीदी ये सब कुछ नहीं होता है। बोली, नहीं इसी सब से होता है, एक बार तुम कटवा के देखो। अरे महुआ का पेड़ ही तो है, बाद में दूसरा लगा लेना। सब कुछ बोली देवरानी अब क्या बोले, कुछ नहीं। और देवरानी के हाँ बोलने के पहले मनई मजूर उसके लिए बुला के पेड़ कटवा डाली। और 10-15 दिन कम से कम ललई छठ रह गई थी। कटवा दी जेठानी, पेड़ और कटवा दी। देवरानी भीतर रोई, बहुत रोई, लेकिन संकोची थी, नहीं कुछ बोली। तो जिस दिन ललही छठी आई, जिनको नहीं पता था पेड़ कट गया, वो लोग मांगने आए तो रोने लगी बार बार बैठ के कि कहाँ से दी, ऐसे ऐसे बात हुआ और दीदी ने कटवा दी, अब कहाँ से मैं दूँ। बहुत खूब रो रही थी, खूब रो रही थी। छठ गोसाई मैया गलती हो गई हमसे, पेड़ कट के कुल। और संजोग जितना कटवा दी थी, जब ललही छठ जेठानी रानी पूजा करने चली गई, तब तक इनके वो जो पेड़ था उसमें इतना बड़ा कनफा निकला था। और देवरानी बोली कितना छोटा, इससे क्या होगा। तब तक ललही छठ के दिन वो पेड़ इतना बड़ा हो गया और उसमें सब सब फल फूल सब कुछ लग रहा, बड़ा बड़ा हो गया। इसके बाद देवरानी देखी, बड़ी खुश हुई। और उसी महुआ के पेड़ के नीचे एक इतना बड़ा सा ऐसे घोंसला ऐसा बना हुआ था, पता बड़ा सा। उस घोंसले में एक लड़का रो रहा था, क्या खूब रो रहा था। रानी दौड़ी दौड़ी गई, पता नहीं किसका बच्चा कहाँ रो रहा है, इधर देखी उधर देखी उधर देखी, सब कुछ जैसे देख रही हैं। तो जब उस ऐसे उसमें देखी, इतना छोटा सा लड़का और खूब रो रहा, क्या। रानी उसको उठाई और फटाफट रानी के पास तो भाई गरीब थी, दूध तो था नहीं। रानी लेके गई कटोरी चम्मच, उसको पानी पिलाई, सब कुछ की, फटाफट उठाई और खूब खुश हो गई। और पूरे नगर में खबर फैलवा दी, भाई किसका बच्चा किसका, जब किसका रहे तब तो कोई बोले, कोई नहीं बोला। रानी उसको लेके अपना
बेटा बना के खूब अच्छे से रखने लगी। अब जेठानी आई, उनको तो ये सब देख के बड़ा जलन हुआ, और पेड़ देख रही इतना बड़ा। तो पूछी कैसे पेड़ इतना बड़ा हो गया? तो बोली पता नहीं, ललाई छठी मैया का कृपा है। मैं तो बहुत रो रही थी, छठी मैया इतना बड़ा, और एक मुझे बेटा भी दे दी छठी गोसाई मैया, सब कुछ कर। अब जेठानी के मन में वो चीज़ खूब कलक रहा था कि इनको इतना सब धन दौलत बेटा सब कुछ मिल गया। तो जेठानी ने क्या किया कि जेठानी भी अपने घर के दरवाजे के पास महुआ पेड़ लगवा दी। महुआ पेड़ लगवाने के बाद अगली ललही छठी आई, तो जैसे इनका पेड़ कटवाई थी 15-20 दिन पहले, वैसे अपना पेड़ 15-20 दिन पहले कटवा दी। कटवाने के बाद जैसे सब कुछ की थी इनका, वैसे अपना सब कुछ की गई छठी पूजवाने। उधर छठी पूज रही है और उधर इनका बेटा ख़त्म हो गया। महुआ पेड़ कटवाई थी, बेटा ख़त्म हो गया, और वहीं खबर गया तुम्हारा बेटा ख़त्म हो गया। पेड़ पे चढ़ रहा था, गिरा, ख़त्म हो गया। वहाँ से रोते गाते चिल्लाते आई, लगी रोने लगी वही महुआ के पेड़ के पास। हे छठी मैया, गलती होगी, छठी मैया मुझे माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई मैया, हमरे मन में गलत रहा मैया, हमसे पाप हो गया मैया, माफ़ कर दो मैया। बहुत लगी रोने चिल्लाने, और वही जो देवरानी के यहाँ महुआ का पेड़ था वही पकड़ के रोने, सर पीटने। तो इसके बाद उनका बेटा छठी गोसाई मैया वापस की, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। देवरानी को तब से बहुत इज्जत सम्मान के साथ रहने लगी, और ललई छठी मैया की पूजा बहुत विधि विधान से करने लगी। इसलिए भैया जो अपने पास है उसको दो, जो आपके पास नहीं है नहीं वो ठीक है, लेकिन किसी से जलन की भावना मत रखो कि अपने सुख सुविधा के लिए दूसरों का विनाश करने के सोचो। जय ललई छठी मैया।